देश वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं अजहान अंसारी। दोस्तों, फलोदी सट्टा बाजार के बाद एक और बड़े सट्टा बाजार का, मुंबई सट्टा बाजार का 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल सामने आ गया है। जी हां दोस्तों, मुंबई सट्टा बाजार ने भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें दी हैं और इंडिया अलायंस को कितनी सीटें दी हैं और कौन सरकार बनाने जा रहा है, इसका एग्जिट पोल जारी कर दिया है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, राज्य दर राज्य हम जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से राज्यों में किस किस को कितनी सीट मिली है और लास्ट में हम जानेंगे कि कौन सी पार्टी को, कौन से अलायंस को कितनी सीटें मिल रही हैं। तो सबसे पहले गुजरात में टोटल 26 सीटें हैं और 26 में से 26 2019 में भारतीय जनता पार्टी के पास थी और अब जो है मुंबई सट्टा बाजार के हिसाब से 6 इंडिया को मिल रही हैं और 20 भारतीय जनता पार्टी को यानी एनडीए को मिल रही हैं। यहाँ पर सीधे तौर पर 6 सीटों का नुकसान बीजेपी को होने जा रहा है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं और 48 में से 41 2019 में बीजेपी के पास थी और अब की स्थिति क्या है, अब 30 इंडिया अलायंस को मिलने जा रही हैं और बीजेपी, देखो बीजेपी को यहाँ पर भी बड़ा नुकसान होने जा रहा है। इसके हिसाब से ये हमारा एग्जिट पोल नहीं है, ये मुंबई सट्टा बाजार का एग्जिट पोल है। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, 25 में से 2 से 3 इंडिया को मिलेंगी और इतनी ही 2 से 3 बीजेपी को मिलेगी और अदर जो है वहाँ पे, जो वहाँ की रीजनल्स पार्टी हैं, वहाँ बाकी सीटें उन्हें मिलेंगी। अगला है असम में 14 सीटों में से 9 सीटें 2019 में बीजेपी के पास थी और इंडिया को इस बार कितनी सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 6 मिल रही हैं और बीजेपी को 8 मिल रही हैं। झारखंड में 14 में से 7 इंडिया 5 बीजेपी, छत्तीसगढ़ में 11 में से 7 इंडिया बीजेपी 4, उड़ीसा में 2019 में 21 सीटों में से 8 बीजेपी के पास थे और आपकी क्या तस्वीर है, इंडिया को 12 मिल रही हैं और बीजेपी को 9 मिल रही हैं। पश्चिम बंगाल में टोटल 42 सीटें हैं, 42 में से इंडिया को 30 और 12 बीजेपी को। वैसे इंडिया को यहाँ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वहाँ पे वैसे तो जो ममता बनर्जी हैं, टीएमसी, अलग चुनाव लड़ रहे हैं कि 30 इंडिया को मिलेंगी और बीजेपी को 12 मिलेंगी। मध्य प्रदेश में 10 इंडिया को, 19 बीजेपी को, टोटल सीटें वहाँ पर 29 हैं। बिहार में टोटल 40 सीटें हैं जिसमें से 39 2019 में बीजेपी के पास थी और अब इंडिया को उसमें मिल रही हैं 28 और बीजेपी को 12 सीटें। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीट मिलाकर 6 हो जाती हैं तो 5 इंडिया को मिल रही हैं, बीजेपी को 1 मिल रही है। उत्तराखंड में 5 में से 2 इंडिया, बीजेपी 3। पंजाब में 13 में से 2019 में 2 सीटें बीजेपी के पास थी और इस बार इंडिया को 12 और बीजेपी को 1, यानी इंडिया वहाँ पर वैसे आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है लेकिन उसको इंडिया में ही काउंट मुंबई सट्टा बाजार ने किया है, तो वहाँ पर बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। बड़ा क्या, वहाँ पर तो पहले से ही बीजेपी को उतनी सीटें वहाँ नहीं मिलती थी, लेकिन इस बार सिर्फ 1 सीट और 12 जो है वो पंजाब में इंडिया को मिलती दिख रही हैं। दिल्ली में 7 में से 7 सीटें हैं, 7 में से 7 2019 में बीजेपी के पास थी और अब इंडिया को 3 मिलेंगी, बीजेपी को 4 मिलेगी, यानी सीधे तौर पर यहाँ पर 3 सीटों का नुकसान बीजेपी को होता दिख रहा है। कर्नाटक में 28 सीटें हैं, 28 में से इंडिया को 20, बीजेपी को 8। राजस्थान में 25 सीटें हैं, 2019 में 25 से 25 सीटें जो हैं वो बीजेपी के पास थी, लेकिन इस बार इंडिया को 10 सीटें, बीजेपी को 15 सीटें। उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण राज्य है। बीजेपी वहाँ पर दावा कर रही है कि हम 80 में से 70 लाएंगे, 75 लाएंगे, लेकिन मुंबई सट्टा बाजार का कहना है एग्जिट पोल में इंडिया को 38 और बीजेपी को 42 का बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान जो है वो मुंबई सट्टा बाजार के अनुसार होने जा रहा है। तमिलनाडु में 39 हैं तो तमिलनाडु में 39 की 39 इंडिया अलायंस को मिलने जा रही है, बीजेपी वहाँ पर 0 होने वाली है। पुडुचेरी की 1 सीट है, 1 की 1 इंडिया को मिलेगी, बीजेपी 0। केरल में 20 हैं तो 20 में से 20 इंडिया को मिल रही है, बीजेपी 0। तेलंगाना में 17 सीटें हैं, वहाँ पर 15 इंडिया अलायंस को, बीजेपी को 2 सीटें। इस तरह मिलाकर बीजेपी की यानी एनडीए की 195 सीटें और इंडिया अलायंस की 348 सीटें मुंबई सट्टा बाजार के हिसाब से आ रही हैं। तो सीधे तौर पर फलोदी सट्टा बाजार ने भी कुछ इस तरह के आंकड़े दिए थे, उसने भी इंडिया अलायंस की सरकार बनती दिखाई थी और इस बार जो मुंबई का नया सट्टा बाजार का एग्जिट पोल आया है वो भी भारतीय जनता पार्टी की नहीं बल्कि इंडिया अलायंस की सरकार बनती दिखा रहा है। लेकिन हमें इंतज़ार करना होगा 4 जून का। 4 जून को रिजल्ट आ जाएंगे और ये साफ हो जाएगा कि आखिर किसके एग्जिट पोल में कितना दम है। फिलहाल सब लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं, ये सट्टेबाज का भी
अंदाज़ा है और देश वार्ता भी निगाह बनाए हुए है। दर राज्य सीट का भी हम विश्लेषण करेंगे और 1 जून को सब जगह वोटिंग हो जाएगी। उसके बाद देश वार्ता भी ज़मीनी स्तर से अपने संवाददाताओं से बात करेगा और जो राजनीतिक विश्लेषण हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे बात करेगा और एग्जिट पोल आपके सामने लाने की कोशिश करेगा। तो फिलहाल देश वार्ता में अजहान अंसारी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।